दोस्तों, आज की कहानी है बहू तू कौन सी अच्छी बहू और पत्नी बनी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वो मासूम क्या जानती थी कि दुहाई देने की जगह उसे कोसा जा रहे पीते भर की लड़की और घर में पुलिस बुला दी। बता किसने सिखाया तुझे, तेरी माँ पर तो इतनी हिम्मत नहीं। ललिता जी कंचन को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोले। कोकिला एक कोने में दुबकी बैठी थी। 15 साल की कंचन उससे लिपटी उसके आंसू पोंछ रही थी। निकल जा मेरे घर से, इस मनहूस को भी ले जा। जब से तो हमारी जिंदगी में आई है जीना मुश्किल हो गया और आज तेरी बेटी ने पुलिस बुलाकर सरेआम हमारी बेइज्जती करा दी। इसे तो मैं बताती हूँ। कदम कंचन को मारने आगे बढ़ा। खबरदार मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगी। कोकिला ने अपने आंचल में कंचन को संभाल लिया। ये घर मेरा भी है, 17 साल दिए हैं इस घर को। कोई घर छोड़कर जाएगा तो आप वो भी सीधे जेल। मुंह सिलकर सब सहने वाली कोकिला बेटी पर बात आती शेरनी की तरह दहाड़ कर बोली। पुलिस को देखकर तेरी जुबान चलने लगी। भूत मत वो चले गए पर तू यूं ही है। मैं कुछ नहीं भूली पर शायद तुम भूल गए। पुलिस को मैंने जाने के लिए कहा, नहीं तो आज तुम और तुम्हारी माँ जेल की हवा खा रहे होते। इस बार मैंने कंप्लेंट नहीं लिखवाई पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। इतना बोलकर कोकिला कंचन को लेकर अपने कमरे में चली गई। मम्मी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कोकिला की नजर दीवार पर टकी अपनी शादी की तस्वीर पर पड़ी। एक पल के लिए हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके होठों पर आई, लेकिन दूसरी पल आंखों में नफरत तैर गई। कोकिला के माता पिता बचपन में चल बसे थे। सासा सासी ने उसे पाला। शादी की उम्र होती लड़की और उसके परिवार के बारे में जांच पड़ताल किए बिना कदम से शादी करवा अपना सिर का बोझ उतार दिया। हर लड़की की तरह हजारों अरमान लिए कोकिला ने ससुराल में कदम रखा था। कितनी खुश थी वह कदम जैसा सुलझा और समझदार पति पाकर। लेकिन शादी के कुछ महीनों में कोकिला को कदम के चेहरे दोहरे चरित्र का आभास होने लगा। घर में अहंकारी शराबी गाली गलौज करने वाला, अपने को सर्वे सर्वा समझने वाला और घर के बाहर कदम रखती सोलझा समझदार और प्यार करने वाला इंसान। एक इंसान के दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव कैसे हो सकते, ये बात उसकी समझ से परे थे। फिर भी कोकिला ने कदम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंसान का स्वभाव बदलना आसान का कोकिला की कोशिश से शायद कदम थोड़ा बदल भी जाता, पर सास ललिता जी के उल्हाने उसे और भी उरंग बना देते। न जाने ललिता जी ने उसे कौन सी घूंटी पिला रखी थी कि उनकी हर अनुचित बातें उसे सही लगती। कभी उसके मायके के ताने दिए जाते, कभी ढंग से काम न करने के। कई बार उसने घर छोड़ने का फैसला किया लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ समय से कदम उस पर हाथ भी उठाने लगा था। आज कदम को नशे की हालत में लड़खड़ाता देख बस इतना ही तो बोली थी, कंचन बड़ी हो रही, इस तरह नशे में गिरते पड़ते घर आओगी तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। तुम अपने लिए उसका प्यार खो देंगे। तू कौन सी अच्छी बहू और पत्नी बनी, साली मुझे नसीहत देगी। इतनी सी बात पर गुस्सा होकर कदम ने कोकिला को इतना मारा कि ये अधमरी हो गई। अपने पापा का ऐसा रौद्र रूप कंचन ने पहली बार देखा था। दादी दादी मम्मी को बचा लो, पापा मम्मी को मार देंगे। रोते हुए दादी का हाथ खींचकर कमरे की ओर ले जाने लगी।
तेरी माँ काम ही मार खाने वाले करती हैं। कौन कहता है उसे जुबान खोलने के लिए? अपने काम से काम नहीं रख सकती। अपने बेटे के नशे में डूबने की चिंता करने की बजाय उन्हें कोकिला के पीटने की ज्यादा खुशी हो रही थी। ललिता जी ने कंचन का हाथ जोर से झटक दिया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर जब मासूम कंचन को कुछ समझ नहीं आया था, उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस कदम को थाने ले जाना चाहती थी पर कोकिला के कहने पर छोड़ दिया। मम्मी पानी। कंचन की आवाज से कोकिला बीते काले दिनों की कड़वी यादों से बाहर आई। एक हाथ में पानी और दूसरे हाथ में फर्स्ट एंड बॉक्स लिए कंचन खड़ी थी। मम्मी, मैंने ऐसा क्या किया कि दादी और पापा मुझे गुस्सा करने? तू वो क्या है मेरी बच्ची जो मैं नहीं कर पाई? कंचन को गले लगाते हुए कोकिला बोली। कंचन है रानी से कोकिला को देखने लगी। उसके मासूम मन को इतनी गहरी बात समझ कहाँ आती। मम्मी, हमारी टीचर कहती है हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और नहीं सहना चाहिए। आज बेटी माँ की गुरु बन गई थी। तुम्हारी टीचर सही कहती है, मैं भूल गई थी पर अब नहीं भूलूंगी। अब तुम्हें और मुझे कोई नहीं डांटेगा, नहीं मारेगा। मम्मी, मैं आपकी चोट पर दवाई लगा दूं? आपको दर्द हो रहा होगा ना? नहीं मेरी बच्ची, मुझे दर्द नहीं हो रहा। उसके घावों पर बेटी के प्यार का मेहरम जो लग गया था।